हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कई बार हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मंत्र क्या होते हैं। क्या होता है किसी भी मंत्र के जाप करने से? इन मंत्रों की शक्ति कहाँ से मिलती है और कहाँ चली जाती है? मंत्रों के जाप करने की ऐसी क्या आवश्यकता होती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे सुन सकते हैं। वैदिक काल से ही मंत्र को धर्म का अंश माना जाता रहा है। दैनिक जीवन में मंत्रों को जीवन जीने की एक शैली के रूप में देखा जाता रहा था, ईश्वर की प्रार्थना के रूप में। प्राचीन समय से ही ऐसी मान्यता भी रही है कि किसी भी मंत्र के जाप करने से किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। चाहे कोई बीमारी हो, कोई महामारी हो, मौसम का परिवर्तन हो, ऊपरी बाधाएं हो या फिर किसी भी देवी देवता का कोई प्रकोप क्यों ना हो, उन्हें मंत्रों के द्वारा मनाया जाता था। कई बार बारिश नहीं आती थी, अकाल पड़ जाता था, उस समय यज्ञ किए जाते थे, हवन किए जाते थे। यहाँ तक कि पुराने समय के जो वैद्य होते थे, वो भी बीमारियों को दूर करने के लिए अपनी औषधि के साथ साथ मंत्रों का जाप भी किया करते थे, ताकि उनकी औषधि सही तरीके से अपना काम कर सके। वेदों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि मंत्र के जाप से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उत्पन्न होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगी निकलती है, जो आपके पूरे शरीर में छोटे छोटे सिस्टम में आपके हार्मोन प्रणाली पर अपना गहरा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान बनता है और सही तरीके से काम करता है। तो मंत्र क्या है? मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनन, चिंतन, धर्म, कर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाली जो शक्ति होती है, उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्रों के 3 प्रकार के जप होते हैं: मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक जप। मानसिक जप सबसे पावरफुल होता है, जो आपको एक समय आने पर ईश्वर से मिला सकता है, ईश्वर के दर्शन करवा सकता है। इस जप में मानसिक रूप से जप किया जाता है। इसमें आपकी जीभ और होंठ नहीं हिलते। और उपांशु जप में धीरे धीरे बोला जाता है, जिसे दूसरा सुन ना सके। और वाचिक जप में आपके स्वर ऐसे होते हैं, आपकी ध्वनि ऐसी होती है, जिसे दूसरा आदमी आराम से सुन सकता है, आसानी से सुन सकता है। मानसिक जप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है, जिसे करना इतना आसान नहीं होता। बहुत समय के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद ही ये जाकर के सफल होता है। और एक ऐसा समय आ जाता है जब कोई भी मंत्र आपके हृदय में, आपके मन में खुद ब खुद चलने लगता है। उसके लिए सबसे पहले आपको वाचिक जाप करना होता है, यानी आपकी ध्वनि तेज होती है, जो औरों को सुनाई देती है। उसके बाद आप उपांशु जप करने लगते हैं, यानी आपके होंठ तो हिलते हैं लेकिन किसी को सुनाई नहीं देते। धीरे धीरे ये अवस्था, यानी मंत्र का जाप खुद ब खुद मानसिक रूप से होने लगता है। हमारा मन उस मंत्र को रट लेता है। चाहे आप बैठकर जाप करें, चलते फिरते जाप करें या फिर कोई भी काम करें, वो मंत्र जप स्वतः ही चलता रहता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक लंबे अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसे अजपा जप भी कहा जाता है, जिसमें आपकी श्वास के साथ, आपकी सांस के साथ मंत्र जाप भी चलता रहता है। इसमें किसी भी माला की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम नॉर्मली मंत्र जप के लिए यूज़ में लेते हैं, बल्कि आपकी जो श्वास होती है, आपका जो सांस होता है, वही माला के रूप में उस जप को करता रहता है। ऐसे में मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, या उनके पास इस मंत्र को जप करने के लिए कोई एकांत नहीं उनको मिलता। कुछ लोग ट्रैवल में होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिली इच्छा होती है कि वो मंत्रों का जाप करें। तो ऐसे में कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जो चलते फिरते, कुछ काम करते समय भी किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ मंत्रों को एकांत चित्त होकर, ध्यान लगाकर, आसन लगा कर के ही किया जाता है। कुछ मंत्रों को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं।
उन्हें करने से आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। आपकी साधना का, आपकी पूजा का जो बल है वो कई गुना बढ़ जाता है। आप गुरु मंत्र कर सकते हैं जो आपको आपके गुरु ने आपको दिया होता है। गुरु मंत्र में एक अलग ही चेतना होती है जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। उसका जाप करके आप आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है कि आप बहुत कम जाप करके भी बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस कर सकते हो। आपके साथ भविष्य में क्या घटित हो सकता है इसका पूर्व अनुमान आपको होने लगता है। किसी भी दुर्घटना से आपका बचाव होने लगता है। कुछ दिन पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से ध्यान लगाकर आपको गुरु मंत्र का जाप करना होता है। वो जाप आप कितने भी दिन करके उसे जागृत कर सकते हैं। इस मंत्र के जागृत होते ही आपकी जो ओरा है वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित होने लगती है। किसी भी तरह से नकारात्मक शक्तियों से आपको सुरक्षा मिलती है। कुछ दिन जाप करने के बाद आप इस गुरु मंत्र को चलते फिरते भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये होती है कि इस मंत्र को आपको मानसिक रूप से करना चाहिए ताकि आपका मन, आपका हृदय आपको आपके गुरु से जोड़ सके, आपको आपके परमात्मा के साथ जोड़ सके। पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र को आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे अभी सावन चल रहा है तो आप इस समय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जप इंसान को मोक्ष दिलाते हैं। लेकिन हर मंत्र को करने से पहले कुछ दिन बैठकर ध्यान लगाकर कुछ निश्चित संख्या में किए जाएं। उसके बाद आप इन मंत्रों का जाप चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। कुछ मंत्रों को पूरी निष्ठा, नियम, विधि, विधान से किया जाता है। इनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो ईश्वर से क्षमा मांगकर कुछ समय के लिए उन्हें कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामंत्र को आप बैठकर पूरी साधना के साथ कर सकते हैं। शावर मंत्र, तांत्रिक मंत्र जैसे मंत्रों को आप कभी भी चलते फिरते या परिस्थितियों के कारण नहीं कर सकते। आपको पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे मन के साथ करना होता है। शावर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र सिद्ध होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। हर मंत्र को करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर मंत्र, हर साधना आपको ईश्वर से जोड़ता है, आपको परमात्मा से जोड़ता है। एक सवाल मुझसे ये भी पूछा गया था कि क्या बीज मंत्र का उठते बैठते, सोते जागते हुए लाख, सवा लाख जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पर आप किसी भी बीज मंत्र का जप कितनी भी संख्या में करें, कैसे भी करें, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखना होगा कि इस तरह मंत्र जाप करने से इसका फ़ायदा तुरंत आपको नहीं मिलेगा। एक लंबा समय आपको लग सकता है इसका फ़ायदा मिलने में। लेकिन यदि पहले इन मंत्रों को सही तरीके से, सही जगह बैठकर सवा लाख मंत्रों का जाप किया जाए तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मंत्र जहाँ बैठकर किए जाते हैं, जिस स्थिति में बैठ के किए जाते हैं, वहाँ के स्थान देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो चलते फिरते समय किए गए मंत्रों में नहीं मिलता। इसलिए किसी भी मंत्र का जागृत होना, उनका सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। एक और बात का ध्यान यहाँ पर आपको रखना होगा कि किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले आपको अपने गुरु से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए ताकि आपको उसका फ़ायदा मिलने के स्थान पे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बी ब्लेस्ड। थैंक यू।